राजेश पालिया के पास जाते हैं। अभी जरा बाजार का जायजा ले लें। जी नहीं, एम्बेसी रीट से इम्पैक्ट नहीं होता है। हम जाते हैं राजेश। लैक क्लस्टर सा बाजार है, कुछ खास नहीं है, बट सेलेक्ट बैंक स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। यहाँ से क्या आपको ज्यादा मंदी नजर आ रही है या जस्ट प्रॉफिट टेकिंग? किस लेवल्स पे री एंट्री करेंगे? गुड आफ्टरनून अजय जी। तो देखिए, मार्केट में एक अच्छा 3-4 दिन का एक अच्छा मूव बना था हायर साइड के लिए, और थोड़ा सा एक ब्रीदर यहाँ पे मार्केट लेते हुए दिख रहा है। अगर हम डेटा भी देखें तो एक्सपायरी के चलते, वीकली एक्सपायरी के चलते 16,500 16,600 की स्ट्राइक में कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि वहाँ पे कॉल राइटर्स की पोजीशंस यहाँ पे देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं अपर साइड पे एक रेजिस्टेंस जरूर बनते हुए दिख रहा है। 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में हमें लगता है एक एक्सपायरी का प्रेशर यहाँ पे जैसे ही ईज आउट होते हुए दिखेगा मार्केट में वापस, हमें लगता है कि अच्छा मोमेंटम इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आते हुए दिखेगा। बट हम देखें कि काफ़ी बड़े अप मूव बने थे पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में, तो एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है आज के सेशन में। अब ये इंपॉर्टेंट लेवल जो यहाँ से निफ्टी के लिए हमें लगता है वो है करीब 16,400 का। वो लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वो लेवल को हम होल्ड कर पाते हैं तो हमें लगता है कि वापस से लोअर साइड पे बाइंग इंटरेस्ट आते हुए दिखेगा मार्केट में, और फिर मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक और इंडेक्स स्पेसिफिक भी बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 16,400 के लेवल अगर टूटते तो थोड़ा हमें लगता है कि ये सेलिंग प्रेशर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो पुट बेस बना हुआ है अभी वो 16,400 की स्ट्राइक पे हमें देखने को मिल रहा है, और अगर वो वॉयलेट होता है तो ही थोड़ा सा एक अनवाइंडिंग का ट्रेड लॉन्ग साइड वाला बनते हुए दिखेगा। और कॉन्ट्ररी अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में जो इमीडिएट इंपॉर्टेंट लेवल है अभी वो 35,200 के आसपास है। तो थोड़ा सा बैंकिंग स्टॉक्स ने भी गिव अप किया है हायर साइड से। बैंक निफ्टी भी 36,000 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी मेजर कॉल राइटिंग है इस वीकली सीरीज के लिए। तो हमें लगता है 35,200 भी बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, और वो लेवल होल्ड रहते हैं तो यहाँ पे वापस से सपोर्ट बाइंग इनिशिएट होते हुए दिख सकती है। तो ये दोनों लेवल को क्लोजली वॉच करेंगे हम आज और कल के सेशन के लिए, 16,400 और 35,200। 400 निफ्टी के लिए 35,200 यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स टू वॉच आउट फॉर। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस हम जानना चाहेंगे, लेकिन साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा पर कल आपने कॉल दी थी, स्टॉक में अब मूवमेंट भी हम देख रहे हैं। ऑफकोर्स ऑटोमोबाइल ऑटो बिक्री के नंबर्स आ रहे हैं। M&M ऑटोमोटिव सेगमेंट में मंथ ऑन मंथ बेसिस पर 18% के अप मूव्स दिखे हैं। बिक्री आंकड़े अच्छे आए हैं और इसका एक इम्पैक्ट भी महिंद्रा एंड महिंद्रा पर। आपकी राय क्या होगी, और स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी बताएं। गुड आफ्टरनून मानसी जी। तो देखिए, स्टॉक ऑटोमोबाइल पैक से, और आज हम अशोक लीलैंड को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। ये स्टॉक में देखें तो एक अटेम्प्ट करते हुए दिख रहा है स्टॉक, अपने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है जिस तरीके के सेटअप बने अशोक लीलैंड में, ये स्टॉक हमें लगता है यहाँ से एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 147 150 तक की अपसाइड अशोक लीलैंड में आते हुए दिख सकती है। 137 के स्टॉप लॉस से इसे बाय किया जा सकता है। जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है पॉलीप्लेक्स का। देखें तो स्टॉक में एक 4 से 5 वीक का एक करेक्शन देखने को मिला था। ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो स्टॉक के पॉजिटिव है। 3 से 4 वीक का एक करेक्शन देखने के बाद स्टॉक ने जिस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कल के सेशन में दिया, और आज फॉलोअप बाइंग एक्शन यहाँ पे बनते हुए दिख रही, स्टॉक अब अपने 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है पॉलीप्लेक्स में एक अच्छा अपमूव यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है, और हो सकता है ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखे। लेकिन ट्रेडिंग के हिसाब से हम इसमें टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 2620 तक के। स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 2510 का। ऑलराइट, तो ये सारी कुछ ट्रेड रिकमेंडेशंस हैं राजेश की। राजेश, अब बाजार थोड़ा लैकलस्टर लग भी रहा था क्योंकि एक्सपायरी से पहले के ट्रेड्स हैं, तो अब यहाँ पर एक्सपायरी के हिसाब से भी इंडेक्स पर आपको क्या ज्यादा मजबूत लग रहा है? रिलायंस कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर अभी तक बताया जा रहा था कि निफ्टी से, पर अब तो बैंक निफ्टी में भी आपको बैंक स्टॉक्स आते हुए दिख रहे हैं। कोटक बैंक ने कल के सारे अपने गेन्स को इरोड करने के लिए लग रहा है अब शुरुआत कर रहा है। अभी तो खैर 0.5% ही है, लेकिन कल जिस तरह का प्रेशर बैंक से दिखाई दिया, आपको लग रहा है बैंक अब लीड कर लेंगे? तो प्रियंका जी, देखिए, ऐसा कोई बड़ा कोई करेक्शन किसी भी सेक्टर या स्टॉक्स में बने नहीं है। एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग जिसको हम बोल सकते हैं, 1 से 2% सॉर्ट ऑफ करेक्शन जरूर बने स्टॉक स्पेसिफिक कहीं। लेकिन हमें लगता है जिन पॉकेट्स में अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है वहाँ पे वापस से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये जो माइल्ड करेक्टिव एक्शन है यहाँ पे बाइंग करने की, बिल्कुल बैंकिंग सेक्टर पे यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। और हमें लगता है कि प्राइवेट बैंक्स में HDFC बैंक ने जिस तरीके से पिछले दिनों में एक रिकवरी का ट्रेड बनाया था, वहाँ पे
वापस से ये करेक्शन में एक अपॉर्चुनिटी होगी। आईसीआईसीआई बैंक का स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है आईसीआईसीआई बैंक को भी यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। 748 के आसपास ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है 730-32 का स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक में भी अगर ये गिरावट में मिलता है, अवेलेबल होता है करीब 742-740 की तरफ, तो यहाँ पे बाय करना चाहिए। एचडीएफसी बैंक में भी हमारा व्यू पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छी रिकवरी एक बेस फॉर्मेशन के बाद बनी थी, आज एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही, लेकिन हमें लगता है कि जिस तरीके के सेटअप बने ये स्टॉक में 1400-1420 तक की अपसाइड आते हुए दिखेगी। तो 1360 हमारा स्टॉप लॉस है, एचडीएफसी बैंक पे भी लॉन्ग करने की सलाह है। हमें लगता है वापस से लीडरशिप पोजीशन में बैंकिंग स्टॉक्स ही आते हुए दिखेंगे और हमें लगता है बैंक निफ्टी यहाँ से वापस से लीडरशिप लेते हुए दिखेगी। लेकिन आज और कल के सेशन में हमें देखना है 35,200 के लेवल को हम डिफेंड कर पाते हैं या नहीं। वो लेवल अगर बना रहा तो हमें लगता है वापस बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छा बाइंग का रुझान बनेगा। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। मुझे भी इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई लगती है। एचडीएफसी बैंक इज ए बाय ऑन डिप। आपका टारगेट 1420, स्टॉप लॉस 1360। आइए एचडीएफसी बैंक को जरा मैप करते हैं बैंक इंडेक्स से। ये 1300 के नीचे वर्स्ट केस में गया था, फिर वहां से बाहर आ गया। कमेंट्री बहुत अच्छी आई है कि ये मर्जर के बाद हर 5 साल में अपनी बैलेंस शीट साइड को डबल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 3 महीने का ग्राफ है, इसको जरा बैंक निफ्टी के साथ मैप कर सकते हैं। ये जो है ना बैंक निफ्टी को इस समय लीड कर सकता है, ये और कोटक बैंक मिलके, जिस हिसाब से कमेंट्री आ रही है। 6 महीने में एचडीएफसी बैंक -8% है, और यही टाइम पीरियड में अगर हम बैंक निफ्टी देख सकें तो मालूम चलेगा कि क्या आउट परफॉर्मेंस शुरू हो गई है या नहीं। वो ये देखिए, ओके, अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है 6 महीने में। ये हम 3 महीने कर सकते हैं तो मालूम चलेगा कि कहाँ मूव करना शुरू हुआ है। सबसे बड़ा ओके, अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, राइट। यहाँ से आप इसको नज़र ज़रूर रखिए, बाय ऑन डिप्स कैंडिडेट बन सकता है कमेंट्री